हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज के इस वीडियो में आपको एक मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा जो कि आपके अपकमिंग ईएमआरएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बेसिकली इस मॉक टेस्ट में आपको आईसीटी से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज फॉर्म में। तो ज़रूर आप इस मॉक टेस्ट को दीजिएगा और अपनी नॉलेज टेस्ट करिएगा कि आप कितने ज़्यादा प्रिपेयर है अपने आईसीटी पोर्शन के लिए। इससे पहले मैं ऑलरेडी 11 मॉक टेस्ट्स ला चुकी हूँ जो कि जनरल पेपर से ही रिलेटेड हैं। जैसे कि उसमें एनईपी से भी क्वेश्चंस है, नॉर्मल जो करंट अफेयर्स है, एडुकेशन से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, जनरल इंग्लिश। तो बेसिकली जनरल पेपर में मैं बहुत से मॉक टेस्ट इससे पहले ला चुकी हूँ। अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, नहीं देखी है ज़रूर देखिएगा उस प्लेलिस्ट को। और ये उसका पार्ट 12 है मॉक टेस्ट का। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मोर ओवर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा एंड कोशिश करिएगा दैट यू मेंटेन योर स्कोर एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर द वीडियो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउज़र? हमें बताना है इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। फायरफॉक्स, फेसबुक, क्रोम या फिर सफारी। आई होप आपको वेब ब्राउज़र पता होगा कि ये वेब ब्राउज़र होता क्या है। जल्दी से अपना आंसर चूज़ कर लीजिए। अगर नहीं भी पता तो आप देख सकते हैं 3 ऑप्शंस एकदम सिमिलर काइंड के हैं, एक ही आपको थोड़ा सा कुछ अलग सा दिख रहा होगा। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, दैट इज़ फेसबुक। फेसबुक एक सोशल मीडिया अकाउंट है, मतलब एक ऐसी सोशल मीडिया पे हमें प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपना अकाउंट बना के औरों से कनेक्ट कर सकते हैं। वेयरएज वेब ब्राउज़र क्या है, जिसमें हम सर्च इंजन काइंड ऑफ अ थिंग, जिसमें हम कुछ सर्च कर सकते हैं, जैसे सफारी हो गया, क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया सॉरी। ये सब क्या है, ये वेब ब्राउज़र्स है। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी अच्छा एग्जाम्पल है वेब ब्राउज़र का। लास्ट ईयर के क्वेश्चन अगर आपने देखे होंगे उसमें ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, आपको बताना है जिसमें कि कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। जितने भी वेब ब्राउज़र्स हैं एक बार ये आप सारे पढ़ लीजिए कि कौन कौन से वेब ब्राउज़र्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन? हमें बताना है, 3 ऑप्शंस हैं, कौन सा इन तीनों में से इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है, मतलब जो हमें ये सर्विस प्रोवाइड करे, हम एकदम से किसी से मैसेज पे बात कर सके। ऑप्शंस देखते हैं अपने, व्हाट्सएप, गूगल टॉक या फिर वाइबर। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो हमें बताना है क्या है इन तीनों में से, सिर्फ ए और ए का है सिर्फ बी ओनली, सिर्फ गूगल टॉक है, बी का है बी एंड सी ओनली, गूगल टॉक और वाइबर दोनों इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, सी का है ए ओनली या फिर सिर्फ ओनली व्हाट्सएप ही है, और डी है ए बी सी। जल्दी से अपना आंसर चूज करिए। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज ए बी सी। व्हाट्सएप, गूगल टॉक और वाइबर तीनों ही इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस हैं। और ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, एनकोडिंग और स्क्रैम्बलिंग डेटा फॉर ट्रांसमिशन अक्रॉस नेटवर्क इज नोन एज। जिस डेटा को हम एनकोडिंग वगैरह करते हैं थ्रू नेटवर्क उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन, डिटेक्शन, इनक्रिप्शन या फिर डिक्रिप्शन। देखिए ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, वैसे तो ये आईसीटी का ही है, बट हमने जो प्रीवियस ईयर्स करे हैं हमने देखा है कि इतना डिफ़िकल्ट सा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, बेसिक ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि फुल फॉर्म से हो गया एप्लीकेशन ब्राउज़र, सॉफ्टवेयर ब्राउज़र्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये काफ़ी थोड़ा डीप में है, बट ठीक है मैंने क्वेश्चन रख लिया। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि देखो एनकोडिंग से रिलेटेड इनक्रिप्शन होता है, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को एनकोड करना, इनक्रिप्शन का भी यही मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना।
सो सी एकदम करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CRT? अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं उसके अंदर मैंने डिस्कस किया है CRT की फुल फॉर्म क्या है। सो ICT का ही पार्ट है CRT। 4 ऑप्शंस है, क्रिस्टल रे ट्यूब, B कैथोड रे ट्यूब, C कॉस्मॉस रे ट्यूब या फिर D नन ऑफ दीज। जल्दी से आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है B ऑप्शन, दैट इज कैथोड रे ट्यूब। अब देखो इतना ज़्यादा नहीं पूछेंगे आपसे कि एग्जाम में CRT वगैरह होता क्या है, बट हाँ आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वेब पेज एड्रेस? हमें बताना है जो वेब पेज पे एड्रेस होता है उसका क्या नाम होता है, उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी, प्रोटोकॉल, URL या फिर डोमेन। जल्दी से आप अपना आंसर सिलेक्ट कर लीजिए। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है 3rd ऑप्शन, दैट इज URL। जो वेब पेज पे एड्रेस होता है हम बोलते हैं कि इसका URL क्या है। तो URL का क्या मतलब होता है कि इसका वेब पेज का एड्रेस क्या है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, URL की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यू और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ इज़ अ टाइप ऑफ रेडियो वेव इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन सिस्टम दैट इज़ गुड फॉर अबाउट डैश। देखो सबको ब्लूटूथ पता है कि ब्लूटूथ क्या होता है और ये कैसे काम करता है। कुछ रेंज तक ही ब्लूटूथ फ़ोन स्पीकर्स वगैरह पकड़ सकता है, उससे कनेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा दूर चले जाओ तो तब भी आपका कनेक्टेड ही रहेगा फ़ोन या स्पीकर्स ब्लूटूथ से। तो बेसिकली यही पूछा है कि जो ब्लूटूथ है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए है क्या। ये एक रेडियो वेव इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन है, ठीक है। ये भी ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है कि व्हाट इज़ अ ब्लूटूथ, तो याद रखना इट इज़ अ रेडियो वेव इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। और इसमें पूछा है कि जो ब्लूटूथ है जैसे कि वो जो कनेक्ट हो जाता है दूसरे चीज़ों से, वो किस रेंज तक हो सकता है। हमें 4 रेंजेस दी है, तो देखते हैं। A है 30 फीट, B है 30 यार्ड्स, C है 30 माइल्स या है D 300 माइल्स। तो जल्दी से आप अपना आंसर सिलेक्ट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे करेक्ट आंसर की ओर। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है A ऑप्शन, दैट इज 30 फीट। तो याद रखिएगा जो ब्लूटूथ है वो 30 फीट तक की दूरी पे कनेक्ट कर सकता है डिफरेंट चीज़ों के साथ। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, न्यू लग रहे होंगे कुछ। लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्यूटर एंटीवायरस प्रोग्राम इंक्लूड्स डैश एग्जाम्पल ऑफ। हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है कि कंप्यूटर एंटीवायरस प्रोग्राम इनमें से कौन कौन से हैं। बेसिकली एंटीवायरस बताना है इनमें से कौन कौन से एंटीवायरसेस है जो कि हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाते हैं। अच्छा, आई होप कि आप अपना स्कोर मेंटेन कर रहे होंगे, काउंट रख रहे होंगे। एंड में ज़रूर बताना क्या स्कोर रहा आपका। ऑप्शंस देखते हैं। A सोलोमॉन टूल किट, B नॉर्टन, C मैकएफे, D बोथ A and B, E ऑल ऑफ दीज। जो 7th का करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। E हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने भी ऊपर ऑप्शंस हैं ये सारे ही कंप्यूटर एंटीवायरस के नेम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर ऑफन डिलीवर्ड टू अ PC थ्रू एन ईमेल अटैचमेंट एंड आर ऑफन डिजाइन टू डू हार्म। 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है ऐसा क्या चीज़ है जो कि हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में एक
ईमेल के थ्रू आ जाती है और वो बेसिकली उसका मकसद क्या है, हमारे कंप्यूटर को हार्म करना। हार्म मतलब हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना। तो क्या है, वायरस है, स्पैम है, पोर्टल्स है या फिर ईमेल मैसेजेस है। ये ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी पूछा गया है पहले। आई होप आपने अपना आंसर अब डिसाइड कर लिया होगा। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ वायरस। वायरस ईमेल के थ्रू ज़्यादातर आता है हमारे कंप्यूटर में और वायरस का मेन मकसद होता है हमारे कंप्यूटर को, पीसी को नुकसान पहुंचाना। अच्छा, पीसी की फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट, with regard to computer memory, which of the following statements is or are true? इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। आपने कंप्यूटर मेमोरीज के बारे में पढ़ा होगा, तो 2 दिन ही बचे एग्ज़ाम से पहले के। सो आई एम होपिंग कि आपको कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में ज्ञान होगा। तो उसी से कुछ रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी हैं, बतानी है कौन सी ट्रू है। पी स्टेटमेंट देखिए, रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम रोम भी बोलते हैं, इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। क्यू स्टेटमेंट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम रैम भी बोलते हैं, इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। आर स्टेटमेंट, सेकेंडरी मेमोरी इज़ वॉलेटाइल मेमोरी। तो देखो, तीनों ही मेमोरीज को इन्होंने बोल दिया कि ये वॉलेटाइल है। अब ऑप्शंस देखिए, ए ऑप्शन कहते हैं कि सिर्फ पी ठीक है, बी ऑप्शन कह रहा है कि सिर्फ क्यू ठीक है, सी ऑप्शन कह रहा है पी और क्यू दोनों ही ठीक है और डी कह रहा है पी और आर दोनों ठीक है। अब जल्दी से आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, खुद से एक बार पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन। सो बी ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि जो क्यू स्टेटमेंट है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वॉलेटाइल मेमोरी है। सो आई होप आपको पता होगा वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल कौन सी मेमोरी होती है और ये होता क्या है। इन चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप ढंग से आंसर्स कर पाएंगे पेपर में अटेम्प्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISDN? तो अगेन ICT की ये अब्रीविएशन है, अब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म ISDN। तो इसकी अब हमें फुल फॉर्म बतानी है। ISDN की क्या है? 4 ऑप्शंस है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, बी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डबल नेटवर्क, सी इंटर सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, डी इंटीग्रेटेड सर्वर डिजिटल नेटवर्क। एक जैसे से ही लग रहे हैं सारे ऑप्शंस, आई नो दैट। सो जल्दी से आप अपना आंसर चूज करिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। सो याद रखिएगा, शायद काफियों के लिए न्यू होगी ये फुल फॉर्म। सो ISDN की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ई-कॉमर्स? मुझे याद है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में या फिर मैंने ये चीज़ पहले भी डिस्कस करी है अब्रीविएशंस में। हमें बताना है ई-कॉमर्स की फुल फॉर्म क्या है। सो 4 ऑप्शंस है, इलेक्ट्रिकल कॉमर्स, बी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, सी एंटरटेनमेंट कॉमर्स या फिर डी इलेक्ट्रोकेमिकल कॉमर्स। अब देखिए ई-कॉमर्स होता क्या है, ये भी आपको ज्ञान होना चाहिए, इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आजकल ई-कॉमर्स सभी करते हैं। तो ई-कॉमर्स होता है जैसे कि जो हम ये ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह या ऑनलाइन बिजनेसेस जो होते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन शॉपिंग इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ई-कॉमर्स, बेसिक एग्जांपल है। तो यही होता है, कॉमर्स का क्या मतलब होता है? बिजनेस। तो जो ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है वो ई-कॉमर्स है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, तो ई की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HLL? ठीक है, 12th क्वेश्चन में हमसे पूछा है HLL की फुल फॉर्म बताओ। 4 ऑप्शंस है, सारे कंफ्यूजिंग है। ए हाई लेवल लेसन, बी हाई लेवल लैंग्वेज, सी हाई लेमैन्स लेसन
या फिर डी हाई लेमैन्स लैंग्वेज। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन, जो कि है हाई लेवल लैंग्वेज। HLL की फुल फॉर्म है हाई लेवल लैंग्वेज। ईजी है इसे याद रखना। सो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP? सो 25th क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP हमें बताना है। इंपॉर्टेंट है FTP, याद रखिएगा। 4 ऑप्शंस है। सो चारों ऑप्शंस ना पढ़ते हुए सीधा करेक्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम। जो FTP की फुल फॉर्म है वो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सो जो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चारों ही ऑप्शंस बड़े कंफ्यूजिंग है। सो FTP का डी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक? BASIC, बेसिक की फुल फॉर्म बतानी है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़रूर याद रखिएगा। सारे ही ऑप्शंस आपको कंफ्यूजिंग से लग रहे होंगे। सो पहले आप खुद ऑप्शंस एक बारी पढ़िए, हम सीधा इसका आंसर ही डिस्कस करते हैं। सो बेसिक की जो फुल फॉर्म है वो है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। सो ये हमारा डी ऑप्शन है, ठीक है। सो डी ऑप्शन 22 का एकदम करेक्ट आंसर है। बेसिक की जो फुल फॉर्म है वो है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडम? 16th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मॉडम सुना होगा, कंप्यूटर में होता है, बट उसकी फुल फॉर्म क्या होती है मॉडम की, वो हमें बताना है। 4 ऑप्शंस है और चारों ही कंफ्यूजिंग है। सो हम सारे नहीं रीड करेंगे, सीधा करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसकी मॉडम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, याद रखना। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर मॉडम की फुल फॉर्म है। सो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आई होप आपके लिए यूज़फुल रही हो। एंड में अपना स्कोर अब ज़रूर शेयर करिए कि अगर आपने मेंटेन किया है 15 में से आपके कितने नंबर बन रहे हैं ICT में। और ऐसे ही मैं इंग्लिश का भी आज ही शाम को मैं एक मॉक टेस्ट लेकर आऊँगी। सो ये भी एक मॉक टेस्ट ही था, इंग्लिश का भी लेकर आऊँगी। और काफ़ी लोगों के कमेंट्स है कि मैम एक रीजनिंग का भी ले आओ, तो रीजनिंग का मैं प्रीवियस ईयर लेकर आऊँगी। तो ठीक है, पहले मैं इंग्लिश का लाऊंगी लेकिन रीजनिंग से पहले। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज़ योर स्कोर एंड हाउ डिड यू लाइक द वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।